अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज टू डिस्क्राइब विच काइंड ऑफ द सॉलिड वेस्ट। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक हजारडस वेस्ट हुआ। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो नॉन हजारडस होता है, लेकिन हजारडस की भी मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए के थ्रू यहाँ पे राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी मेंस कंपोनेंट आर देयर इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे 3 कंपोनेंट है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। तो तीनों का एक बेहतरीन रोल है। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है कंटेन्स ए वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, बिल्कुल, विच इंक्लूड्स प्लास्टिक टेट्रा पैक्स, प्लास्टिक कैंस, ग्लास बोतल, मेटल ईटीसी। ये आइटम सब जो है एल्युमिनियम हुआ, ये सब जो आइटम है बहुत सारे वैरायटी को दर्शाता है, तो इसलिए यह वाइडली वैरायटी है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट रिड्यूस ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पर रिड्यूस किस तरह से कहते हैं? सोर्स रिड्यूस करके। तो सोर्स रिडक्शन जो हुआ यहाँ पे राइट आंसर सोर्स रिडक्शन हुआ, क्योंकि अननेसेसरी आइटम्स जो है उसको कम करके हम इसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे प्लास्टिक को भी तो रेजिन निकलता है अधिक, इसलिए इसको भी हम दोबारा नहीं करना चाहिए रिसाइकिल। लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वह मेनी टाइम्स रिसाइकिल हो सकता है, और यह ओवरऑल अच्छा भी होता है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है वाई प्लास्टिक आर डिफ़िकल्ट टू रिसाइकिल। अभी तो चर्चा हुई थी कि प्लास्टिक को रिसाइकिल क्यों नहीं करना चाहिए और डिफ़िकल्टी क्या आ जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर रेजिन्स के कारण यहाँ पे इसमें डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द म्युनिसिपल सैनिटरी लैंडफिल आर देयर। यहाँ पे याद करने का ट्रिक देखिए। यहाँ पे म्युनिसिपल सैनिटरी लैंडफिल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी 3 है, और इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट का जो है कंपोनेंट भी 3 है। तो यहाँ पे दोनों एक तीर से 2 निशान। चलिए, याद हो गया होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर देखिए। 26 नंबर कह रहा है कि हाउ डज ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द बर्न्ड सॉलिड वेस्ट इज डिकम्पोज्ड। तो ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाते हैं, और यह डिकम्पोजिशन एरोबिकली होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is called for the process of the burning municipal solid waste in a properly designed furnace under suitable temperature and operating conditions। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को होता है इंसिनरेशन कहते हैं। इंसिनरेशन एक केमिकल प्रोसेस जो कम्बस्टेबल पोर्शन को द वेस्ट और कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसको एक एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए।
वाई द रिसाइकल्ड पेपर इज बैंड फॉर यूज इन फूड कंटेनर्स। एक फर्स्ट बार यूज करना ही तो वह बहुत हानिकारक है। ये रिसाइकिल करके उसको यूज करना बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बिकॉज इट क्रिएट्स कंटेमिनेशन। ठीक है, ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। Landfilling is an economically alternative for the solid waste disposal. It can be implemented easily. तो लैंडफिलिंग एक अच्छा विकल्प है और यह आसानी से कारगर हो रहा है, ये कथन सही है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग undesirable and waste materials is neither gas nor liquid। अब यहाँ पे देखिए neither nor मतलब दोनों में से कोई नहीं, तो यहाँ पे कह रहा है neither गैस नॉट लिक्विड, तो गैस लिक्विड नहीं है अर्थात सॉलिड। डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैटेगराइज्ड एज हजार्डस वास्ट। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वास्ट, हॉस्पिटल वास्ट और लेबोरेटरी वास्ट, ये तीनों खतरनाक वास्ट हुए। लेकिन जो यह कूड़ा करकट जो है, कूड़ा कचरा जो है, वो गार्बेज जो हुआ वो हजार्डस वास्ट हुआ, सॉरी नन हजार्डस वास्ट हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है नोट लगा दिया है, तो नन हजार्डस में गार्बेज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जिसमें फूड आइटम, कुकिंग, घरेलू जो है वो सामान आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। डिस्पोजल इज द इनिशियल स्टेज ड्यूरिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो यह फॉल्स है। तो ये कमर्शियली अगर इसका यूज करते हैं तो यह हम इसको यहाँ पे फॉल्स की संज्ञा देंगे, क्योंकि यह यूजुअली ईंधन है या इनिशियल स्टेज नहीं है। डिस्पोजल मतलब क्या, पहला और लास्ट, आखिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे सीवेज स्लैज जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूप ही इसका है। बिकॉज जैसे लिक्विड क्रिस्टलाइन, सेमी क्रिस्टलाइन, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीमर जो एक्टिव रिस्पॉन्सिबल वो हीट लाइट का रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसी कारण इसे हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के रूप में समझते हैं। नेक्स्ट देखिए। Which of following is not a result of mishandling of solid waste। तो शुगर का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वही मिसहैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट हुआ। वह हाथ से उसको जला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर जो हुआ वह मिसहैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट हुआ, उसी का परिणाम हुआ। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ए विजुअल पोल्यूशन। The insightfulness is
of piles of garbage. यह विजुअल पोल्यूशन इसी को हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो एडहेसिव के कारण और पोल्यूशन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो यहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज नहीं किया जाता है ओपन सी डिस्पोजल जो है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल रिलीजेशन ऑफ बायोगैस इन द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वह क्या है, नेचुरल रिलीजेंस ऑफ बायोगैस वातावरण का है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है हम एक्सप्लेनेशन दे के चलते हैं, जहाँ पे नहीं ज़रूरत होती है वहाँ पे नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डिग्रेड्स द ऑर्गेनिक मैटर देयर बाय ट्रांसफर द मैटर टू द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो डिग्रेड जो है वह मेथेन ऑर्गेन्स हो जाएगा, राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग टेम्परेचर इज ऑप्टिमम फॉर इंसनरेटर्स। इंसनरेटर्स के लिए क्या हो जाएगा, 9 से 1100 900 टू 1100 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा इंसिनरेटर के लिए, जिसे ये ऑपरेट्स कंबशन जोन करता है, गुड कॉम्बिनेशन एंड प्रोटेक्ट द इनसाइड द वॉल ऑफ द इंसिनरेशन। तो इतना टेम्परेचर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सॉलिड वेस्ट कंबाइंस विथ द ऑक्सीजन। अर्थात कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यही तो तीनों है, उसी से तो सभी अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। मेन कंपोनेंट तो यही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंबल्स द रिच टॉप सॉइल इन द कंटेक्स्ट टू द सॉलिड वेस्ट कंपोस्टिंग। ह्यूमस जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वाई मिसमैनेजमेंट ऑफ द बैटरी वेस्ट कैन बी हार्मफुल। क्यों हार्मफुल है? हेवी मेटल है इसलिए क्या? क्योंकि यह रिसाइकिल बिन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका रिसाइकलिंग वेरी वाइटल होता है और यह एटमॉस्फेयर के लिए वेरी हार्मफुल। तो हैवी मेटल जो है वह मिसमैनेजमेंट ऑफ बैटरी वेस्ट है जो सबसे अधिक हार्मफुल है। तो हैवी मेटल्स इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, वाई रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। इसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेज ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण यह रिसाइकिल बिन मोस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट 45 नंबर देखिए, अनरिसाइकिल्ड प्लास्टिक लीड्स टू
इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो अनरिसाइकल्ड प्लास्टिक लिड्स जो होता है वह इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, जिससे टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, और पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ये सेंटेंस क्या है, राइट। 46 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज़ द लोवेस्ट चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए बायोमेडिकल वेस्ट। तो यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, क्लिनिक है, लेबोरेटरी, तो ये तीनों तो मुख्य रूप से हैं ही, लेकिन यहाँ पे न होने वाले जो हैं वह एग्रीकल्चर लैंड है। तो बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में इसे कह सकते हैं, और यह सबसे कम बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस एग्रीकल्चर लैंड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर सही है। 47 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमेडिकल वेस्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट ही बायोमेडिकल वेस्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट जो है डोमेस्टिक वेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ नोट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट आर नॉट इन्फेक्शंस। फॉल्स है। कोई भी डिकम्पोजिशन के थ्रू जो गुजरेगा जी उससे भी इन्फेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये कथन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगराइज एन इंसिनरेशन वेस्ट। तो इंसिनरेशन आस जो है वही है जो बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following should not be mixed with other waste to avoid contamination। टेडी यहाँ पे आयली स्लग्स, यहाँ पे एनिमल वेस्ट जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनिमल वेस्ट ही बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।